पुलिस विभाग के कर्मचारियों को बायोमेट्रिक से मुक्त किया गया है, उसी तरह स्वास्थ्य कर्मचारियों को बायोमेट्रिक से मुक्त किया जाए। क्या आपने ये स्वास्थ्य विभाग या सरकार से बात करने की कोशिश की? लगातार हम लोग बात सरकार से करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है ये बात अभी किसी को सुन नहीं रही है। नमस्कार, मैं अंकित भारद्वाज और आप अभी देख रहे हैं एबी 365 और अभी हमारे साथ जो कि जुड़ने वाले हैं बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री अमित कुमार मिश्रा जी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि अमित मिश्रा जी, और इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल एबी 365 में आपको स्वागत है। आपको और आपके चैनल के तमाम श्रोता को मेरे बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपका चैनल इसी तरह आगे बढ़ते रहे। आप लोग का भी जो राज्य स्तरीय बैठक है उसमें आप लोगों का क्या निर्णय लिया गया? बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के राज्य कार्यकारिणी की बैठक 26 जुलाई 2026 को आयोजित की गई। उसमें निर्णय लिया गया कि सरकार के द्वारा समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों को बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करने के एक आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसके आलोक में सभी जिलाधिकारी, सभी सिविल सर्जन के द्वारा पत्र निर्गत करके सभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम, परिचारिका श्रेणी ए तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों को बाधित किया जा रहा है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र से जाकर के पंचायत सरकार भवन पर बायोमेट्रिक से उपस्थिति दर्ज करने का बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ इसका विरोध करता है और सरकार से मांग करता है कि स्वास्थ्य विभाग एक इमरजेंसी सेवा है। जैसे पुलिस विभाग के कर्मचारियों को बायोमेट्रिक से मुक्त किया गया है, उसी तरह स्वास्थ्य कर्मचारियों को बायोमेट्रिक से मुक्त किया जाए। मैं उदाहरण के तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र से पंचायत सरकार भवन की दूरी मिनिमम अगर 3 किलोमीटर है, तो आने जाने में 6 किलोमीटर और पैदल आने जाने में 6 किलोमीटर लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाएंगे और 2 घंटा आने जाने में जो समय व्यतीत होगा उससे 20 से 25 बच्चे का इम्यूनाइजेशन किया जा सकता है। इससे सरकार का प्रतिशत का रेशियो गिरेगा, जो अभी प्रतिशत का जो रेशियो है राष्ट्रीय अनुपात के समतुल्य है, उसमें गिरावट की संभावना है। क्या आपने ये स्वास्थ्य विभाग या सरकार से बात करने की कोशिश की है? लगातार हम लोग बात सरकार से करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है ये बात अभी किसी को सुन नहीं रही है, कर्मचारियों की बात सुन नहीं रही है। अगर बायोमेट्रिक के सवाल पर और जो 1 जून 2026 को बड़े पैमाने पर जो राज्य स्तरीय जो प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री बिहार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार के समक्ष आयोजित किया गया, अगर उस मांगों पर अगर सरकार हमारी विचार नहीं करती है, मांग पूरा नहीं करती है, तो आने वाला दिन में बृहद आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। अभी हमने राज्य कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार हमने अभी निर्णय लिया है बैठक में कि 8 अगस्त 2026 को बिहार के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निकासियों व पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करके मांग पत्र संप्रेषित किया जाएगा। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चलती है तो 18 अगस्त 2026 को सभी जिला में सभी जिला मंत्री बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सभी सिविल सर्जन के समक्ष सामूहिक शिष्टमंडल के माध्यम से मांग पत्र संप्रेषित करने का काम करेंगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं अगर हमारे बातों पर ध्यान देती है, मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो 19 अगस्त से लगातार सचिवालय स्तर से लेकर के विभाग स्तर तक तमाम पदाधिकारी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के सभी पदाधिकारी से सामूहिक शिष्टमंडल मिलने का काम किया जाएगा। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं हमारे मांगों पर विचार करती है तो पुनः बैठक करके बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही स्वास्थ्य प्रशासन की होगी, स्वास्थ्य विभाग की होगी। अगर सरकार आपको बुलाती है बात करने के लिए तो आपकी सबसे बड़ी मांग क्या होगी? सबसे बड़ी मांग यही होगी कि ठेका संविदा आउटसोर्सिंग पे कर्मचारियों को का सेवा नियमित किया जाए, एनपीएस समाप्त कर सभी को पुराना पेंशन का लाभ दिया जाए और जो बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति की जो बात चल रही है इसको पुलिस विभाग की तरह इसको लागू किया जाए। वहां जिसे नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य विभाग से भी आपातकालीन सेवा है, स्वास्थ्य विभाग यहाँ से भी समाप्त किया जाए। अगर इस आंदोलन से आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अगर आंदोलन होगा तो आम जनता पर प्रभाव यही पड़ेगा कि जो मरीजों की जो संख्या 2005 के बाद से जो अस्पतालों में जो वृद्धि हुई है उसमें गिरावट आएगी और गिरावट आने के कारण सरकार को जो डेटा है उसमें भी गिरावट आएगी। आम जनता को जो दवा मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत मुफ्त दवा मुफ्त इलाज जो मिल रहा है उसमें काफी गिरावट आने के कारण आम जनता में रोष क्षोभ भी व्यक्त हो सकती है। आपके बायोमेट्रिक व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों क्यों विरोध कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कतें हैं? बायोमेट्रिक से ये विरोध नहीं हम लोग कर रहे हैं, इसका हम लोग मानने को तैयार हैं, लेकिन समस्या इसमें है। समस्या ये है कि सरकार के द्वारा जो बायोमेट्रिक के जो
आदेश निर्गत किया गया है कि पंचायत सरकार भवन पर स्वास्थ्य उपकेंद्र के कर्मचारी जाकर के वहां बनाएंगे और वहां से दूरी जो है मिनिमम हम 3 किलोमीटर मान के चल रहे हैं। 3 किलोमीटर की भी दूरी है तो आने जाने में 6 किलोमीटर और 2 घंटा लगेंगे जब आने जाने में। तो उस स्थिति में बिहार के जो हमारे बच्चे हैं जो नियमित टीकाकरण कार्य कराने के लिए आते हैं उसमें गिरावट आएगी। उस दौरान लगभग 20 से 25 बच्चे का 2 घंटे में इम्यूनाइजेशन किया जा सकता है। एक इम्यूनाइजेशन करने में एक बच्चे को 2 से 5 मिनट समय लगते हैं। उस रेशियो से आप निकाल सकते हैं कि सरकार की जो स्थिति है और जो वो क्या है आदेश के। इसीलिए हम लोग विरोध करें कि बिहार के बच्चे टीकाकरण से लाभान्वित हो और जो स्वास्थ्य कर्मचारी जैसे पूर्व के भांति जैसे उपस्थिति पंजी पर अपना उपस्थिति दर्ज करते थे उसी तरह दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक इमरजेंसी सेवा है, आपातकालीन सेवा है। यहाँ पर चक्रीय रोस्टर की ड्यूटी के तहत 24x7 यहाँ पर कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, अपने कर्तव्य के साथ काम करते हैं। और अभी आपने जैसा सुना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोग की बहुत बड़ी माँगे होगी और सरकार के ऊपर बहुत जल्द ये लोग घेराव भी करने वाले हैं। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं अंकित भारद्वाज, आप देख रहे थे एबी 365। नमस्कार।